आए थे इनको बुला के खेत का डांट ढोए खाते जी। ढोने के बाद यहाँ अपना पार्टी किए खाए पिए। उसी के दौरान में कब रात में कितने बजे क्या किए कुछ पता नहीं चला। एक तो अभी सुबह बॉडी में जली आते जाते औरतों ने देखा तो गाँव वालों को बताए। जी, बॉडी जली हुई है क्या हाँ, है? जली हुई बॉडी जलाया गया है? पेट्रोल छिड़क के जलाया गया। सुबह फोन आया तो विनय दादा फोन करन कहन तो पापा कहाँ गए। हमका पापा मर सोवत हन। जब छत पे जाई देखा तो ना ही रहन है। और छोटा रात में 3-4 दाई फोन लगा के कहा थी ना आवा हमार बोल कोई बा। तो क्या इनसे पहले कोई आप लोगों से दुश्मनी थी क्या गांव वाले? हाँ नहीं कौन दुश्मनी, हमारे पापा मर्द अकेला ही हैं। नमस्कार, मैं हूं कमलनाथ। आप देख रहे हैं KN24 न्यूज। प्रयागराज के करछना इस सौटा गांव में जिस तरीके से एक मामला आता है, ठाकुरों ने मिलकर दलित परिवार के एक युवक को जला के मार देते हैं। उसी के बीच में जिस तरीके से प्रशासन ने सख्ती दिखाई और अवैध जमीन जिस तरीके से ठाकुरों ने हड़पा था, आज उस पर जो है बुलडोजर चल के ये साफ कर दिया गया है कि ये ज़मीन जो है हड़पा गया है और उसी ज़मीन को जो है दलित परिवार को सौंपा जा रहा है प्रशासनिक तौर पर। और ये माना भी जा रहा है कि 1 से 1.5 बीघे तक ज़मीन जो है अवैध रूप से कब्जा किया गया था। और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा, थोड़ा अपने सहयोगी से कहूँगा, वो थोड़ा दृश्य दिखाइएगा जिस तरीके से अवैध रूप से कब्जा किया गया हुआ ज़मीन जिस पे बाबा का बुलडोजर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और अमूमन ऐसी शक्ति जो तेजी से दिखाई दे रही है, इस पे जो है समाज में एक नया मैसेज जाएगा जो प्रशासनिक बल के द्वारा किया जा रहा है। और इसी के बीच में जो है यहाँ गांव वालों का समूह, अगर मैं दिखाऊं तो गांव वालों को समूह जो है आप देख सकते हैं, गांव वालों में एक जिज्ञासा है कि जिस तरीके से ये तेजी और शक्ति दिखाई जा रही है, गाँव वालों में एक जो एक शक्ति और तेजी दिखाई जा रही है, वास्तव में एक जो है नया मैसेज जाएगा। दलितों के साथ जो अन्याय और ये उत्पीड़न हो रहा है, क्या परिचय है आपका? हमारा नाम रंजीत कुमार है। आप इसी गांव से हैं? इसी गांव से हैं। अच्छा, और क्या बताइए? हमें क्या खुश नहीं है, जब तक इसका पेड़ वृक्ष नहीं गिर जाता तब तक कैसे खुश रहेंगे। कौन सा वृक्ष? ये जो छोटे छोटे वृक्ष लगाया है, पूरा गेहूं बांध के रखा है। तो ये जो जमीन है वो तो उनके नाम पे कर दिया गया, तो अगर उनके नाम पे कर दिया गया, वो पेड़ भी आपके उनके ही जमीन पर हो जाएगा। अच्छा, अच्छा, हाँ। नाम कहाँ हुआ है? नाम अगर बुलडोजर चल रहा है या अवैध रूप पे जमीन है या उसका जमीन नहीं है, हाँ, तो ये जो है सरकारी जमीन है भाई जबरदस्ती है। ठाकुर हैं साहब जी। हड़पे हैं जी। यही से तो लोगन को मार के मुर्गा के नाय भूंज के रखा था। ठाकुरों ने धमका दिया है दलितों को। धमका नहीं दलका नहीं दिए हैं, मुर्गा की तरह भूंज दिए हैं मार के। इतना अत्याचार बाबा के सरकार में। बाबा के सरकार, बाबा कहते हैं बुलडोजर चलता है हमारा। बाबा का बुलडोजर जो है दिखाई दे रहा है। हाँ, बुलडोजर चल रहा है। लेकिन साहब इसका घर भर ये घर है, ये भी गिरना चाहिए। और पूरी जितना इसके पास सरकारी संपत्ति और है। कितने सालों से जो है कब्जा? अरे एक लोग बोलिए महाराज, कितने सालों से कब्जा किया गया? इसके पहले बंजर था, यहाँ पानी रुकता था, तालाब खुदा था। हाँ। अच्छा, क्या इसके पहले कोई रंजिश था जिस तरीके से ये दलित परिवार के साथ हत्या हुआ है? कोई पुरानी जो है रंजिश नहीं है, मजदूरी मांगने पे उसको हत्या कर गई। अच्छा, वो पैसा, ये गौर से देखिएगा, वो जो दलित परिवार का वो युवक पैसा मांगने के लिए जाता है, लेकिन उसके साथ जो दुर्व्यवहार और उसके मौत कर दिया जाता है। क्या दलितों को जीने का अधिकार इस संविधान में नहीं है? वही चीज तो हम लोग गवर्नमेंट से मांगते हैं कि एक मिनट, एक बाबा का बुलडोजर इधर दिखाइएगा। जिस तरीके से बाबा का बुलडोजर ये अवैध रूप से जो कब्जा किए गए हुए जमीन पर आज जो है ये पूरी तरीके से ये दिखाई दे रहा है, जो शक्ति दिखाई दे रही है, जो शक्ति दिखाई दे रही है आज इस बुलडोजर चलने से आप खुश हैं? यहाँ खुश नहीं है, ये तो सरकारी जमीनें हैं। उनके घर पे बुलडोजर चले तब खुश रहेंगे हम लोग। और कहें तो गांव वालों का कहना है कि जब तक बुलडोजर उनके परिसर पर नहीं चलेगा, उनके आवास पर नहीं चलेगा, तब तक हम लोग खुश नहीं है जी। सारे आरोपियों अजय सिंह, विनय सिंह, दिलीप कुमार और छुट्टल, उनके जब तक घर में बुलडोजर नहीं चलेगा हम लोग खुश नहीं है। अच्छा। हम तो कल आंदोलन करते ही रहेंगे। आज संविधान के जो है दाता अंबेडकर जी का जयंती है। जयंती नहीं मना पा रहे हैं, उनकी मूर्ति आज भी ऐसे रखी है हम लोगों की। चाचा, क्या परिचय है? नहीं कर पा रहे हैं भैया। ये यही नियम है बाबा के बुलडोजर, बाबा की सरकार में कि दलितों को जीने का अधिकार नहीं है। ये इनकी सरकार कहती है। नाराजगी है, बिल्कुल नाराजगी है। जब तक इनके परिवार का कहते हैं हमारा बुलडोजर पहुंचेगा, बुलडोजर जब तक उनके घर पे नहीं चलेगा हम लोग खुश नहीं है। कब तक न्याय मिल जाएगा आपको लगता जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लोग खुश बैठेंगे नहीं, हम लोग आंदोलन चालू ही रखेंगे। हाँ,
और आज जो है एसडीएम साहब सांत्वना दिए हैं कि जल्दी से जल्दी न्याय मिल जाएगा। जल्द से जल्द न्याय मिल जाएगी तो हम लोग अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करें, क्योंकि कमाने खाने में इंसान हम लोग को एक दूर है नहीं। दिन भर मेहनत करते हैं तो हमारे बच्चे खाते हैं। अच्छा। जिस दिन काम नहीं करेंगे उस दिन हमारे बच्चे भूखे रहते हैं, क्योंकि खेती बाड़ी तो है नहीं हम लोगों के पास, खाली मजदूरी है। मजदूरी के अलावा कुछ है नहीं। तो बताइए, हम लोग दिन भर यही करते रहेंगे तो हमारे बच्चे क्या खाएंगे? अच्छा, यानी जो है दलित परिवार का एक ही युवक था जो उस परिवार का कमाता था, लेकिन आज जो है वो बेसहाय हो चुका है। और ये देखिएगा निरंतर यहाँ गांव के जो लोग हैं, स्थानीय लोगों का ये देखिए रौद्र रूप जो धारण किए हैं। क्या कहना चाहेंगे आपसे, जो है हमने शुरुआत किया था, अभी जो है मामला ये जो है क्या मैसेज जा रहा है समाज में? मैसेज साहब यही है कि उनके घर पर जब तक बुलडोजर न गिरे तब तक हम आपसे संतोष नहीं बैठे। हर चीज में अवैध जमीन वहूँ कहती है भाई बच्चे हड़पे हैं, बोवत हैं, वह जमीन छूटे चाहिए और इनकर घर भी गिरे चाहिए। अच्छा। घर आबादी में घर बा, आबादी में घर बा वह गिरे चाहिए, तब हम आपसे संतोष हुए। अच्छा, तभी जो है मिलेगा, तभी न्याय मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिए गांव के जो लोग हैं और गांव के जो नहीं गिर रहा है उसका घर तो वही है ना। अच्छा, ये भी घर है उसका, तो चलो घेरो। और ये देखिए तुरंत जो है ये लोग प्रशासन का जो है काफिला घेर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जब तक ये प्रशासन का ये जो है घर नहीं गिरेगा, और दौड़ के दिखाइएगा जिस तरीके से ये प्रशासन आराम से ये दिखाइएगा, ये घेराबंदी जो है कर रहे हैं। और इसमें इनका मांग है कि ये घर जो है गिरना चाहिए लगातार। ये सबसे क्या बताइए? ये सर घर गिरना चाहिए। अवैध में बना हुआ है, सरकारी संपदा बना हुआ है तो घर गिरना चाहिए। कोई मड़ई और कुरिया गिराने से कोई नहीं कि बाबा का बुलडोजर आ गया, मड़ई कुरिया गिरा दिया, इससे बुलडोजर चल गया। घर पे तो अभी गिरे नहीं उनका, जो मेन बैठका है ये भी उन्हीं का है। जबरदस्ती है, लोग घर पे हैं, सरकारी जमीनें हैं, तो इस पर क्यों नहीं बुलडोजर चल रहा तो यही तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि ये घर किन कहीं गिर रहा है। जब बुलडोजर की मांग है तो बुलडोजर ये गिराए घर, तभी हम लोग काट छोड़ेंगे ना, हम लोग धरना पर रखेंगे। और देखिए स्थानीय जो लोग हैं इस तरीके से जो है ये देखिए एसडीएम साहब का जो है ये गाड़ी जो है रोक चुके हैं। और देखिए ये सबसे बड़ी विजुअल जो इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको दिखा रहे हैं। भी माइक दे तो लगा दे। ये सबसे अच्छा ठीक है, ये सबसे बड़ी विजुअल जो हम आपको निरंतर ये दिखाने का जो है प्रयास कर रहे हैं। कार्रवाई हो रही है और एक के बाद एक नाटक। अरे वीडियोग्राफी करें, उठाओ इस सबको। और उनकी ये मांग थी जो है ये मकान जो है गिरना चाहिए। और लेकिन और ये देखिए लोग जो है लोगों को भड़का के यहाँ से देखिए भगाया जा रहा है और वीडियो बनाने से भी मना किया जा रहा है। बताइए ये जो लोग हैं ये क्या मैसेज देने का जो है प्रयास कर रहे हैं? और बताइए वो दलित परिवारों का केवल एक ही ये कहना है कि जो है ये घर क्यों नहीं गिराया जा रहा है, उनकी केवल मांग है। और देखिए गाँव के जो है लोग हैं और इस तरीके से देखिए इनके जो है ये एसडीएम साहब का जो ये प्रशासनिक गाड़ी है इसको देखिए रोक दिया गया है। ये सबसे बड़ी विजुअल जो हम आपको निरंतर ये दिखा रहे हैं। और बताइए उनका मांग केवल बस एक ही है कि वहाँ जो है की कार्रवाई हो रही है। क्या मामला पूरा किस बात को लेकर ध्वस्तीकरण कार्रवाई चल रही है? ध्वस्तीकरण नहीं है, यह मुख्य रूप से ग्राम समाज की जमीन है। उस जमीन पर कुछ अस्थायी झोपड़े रखकर इसको बाधित किया गया था।
तो उसे साफ किया जा रहा है और उसे पुनः ग्राम समाज के अधीन किया जा रहा है। ये एक रेगुलर प्रक्रिया है और इस तरह की कार्रवाई जिसमें कि ग्राम समाज की भूमि पर कब्जा किया गया हो, ये हम करते रहते हैं और अगले दिनों भी ये होगी। उसी प्रक्रिया का ये अंग है। सर कब से ये कब्जा था? जो हमारी जानकारी है, ये कब्जा करीब 2-3 महीने से ये था, जो मुझे जानकारी है। सर देखा गया उसमें बड़े बड़े वृक्ष लगाए हुए, ऐसा नहीं लग रहा है कोई काफी दिनों से लग रहा है? देखिए, ये हमारे जानकारी में लगभग 3 महीने पहले आया था। जी। तो ऐसी स्थिति में मैंने तत्काल जो उचित प्रक्रिया है उसके अंतर्गत कहा कि इसे वापस ग्राम समाज के अंतर्गत होना चाहिए। जी। दूसरी बात है कि किसी भी पक्ष ने यहाँ के कोई दावा नहीं किया कि ये उनकी ज़मीन है या उनका कोई दावा बनता है। ऐसी स्थिति में हमारे अभिलेखों में स्पष्ट है कि ये ग्राम समाज की ज़मीन है, वो ज़मीन पुनः ग्राम समाज के नियंत्रण में। इसे सर, दलित जैसा की आप बता हत्या रहे से हैं कि जोड़ के 3 देख रहे हैं महीने लोग। से आपको जानकारी है और अब इसमें एक प्रक्रिया होती है, इसमें एक प्रक्रिया होती है जिसका पालन करना होता है। सर उसी किसके के द्वारा अंतर्गत कब्जा किया गया था? इसकी स्पष्ट रूप से मैंने जैसा कहा कि किसी ने इसका दावा नहीं किया है, इसीलिए मैं स्पष्ट रूप से, ये लगभग 1 बीघे जमीन है, 1 से 1.25 बीघे जमीन है। तो कहीं ऐसा तो नहीं सर कि हत्या हो गई? जो उसके बाद दलित ये की हत्या हुई है, कार्रवाई आरोपियों ने इसके कब्जा पहले ये किया हो। नहीं मैं हुआ, बता क्योंकि रहा पहले हूँ। भी होना चाहिए था। आप बता रहे हैं कि 3 हाँ। महीने पहले लगभग ये हाँ, जानकारी नहीं, आपको मिली ये है। जानकारी जो दी गई इसके बाद प्रक्रिया में वक्त लगता है, समय में वक्त लगता है। ये एक रेगुलर प्रक्रिया थी, उसके अंतर्गत ये कार्रवाई हो रही है। सर, ऐसी क्या और इसके कार्रवाइयाँ साथ और होती भी गांव में रहेंगी। बंजर जमीन है बिल्कुल जिसको लोग बिल्कुल, कब्जा मैं किए हैं? आपको निश्चिंत रूप से अवगत करा रहा हूँ कि जहाँ पर भी सरकारी जमीन पर बंजर हो, तालाब की हो या कोई भी सरकारी जमीन हो, सर जी अगर उस देखा पर जाए एक तो अभियान अभी राज्य सरकार की ओर से भी निर्देश है और एक प्रक्रिया है, कानून भी है। लोग कहेंगे सर कोई घटना होती तब प्रशासन जागता है, नहीं, तब ऐसी कार्रवाई करता ऐसी है। कार्रवाइयाँ हमने अभी कई गाँव में की है। सर जी देखा जाता है कि कानगो और नेपाल मिलकर जमीन के कब्जा नहीं, करवा देते ऐसा हैं। ऐसा कि अगर कोई आरोप जिसकी पुष्टि होती है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, लेकिन ऐसा कोई मामला मेरे सामने लोग तो नहीं ये है। भी कह रहे हैं कि आरोपी के घर बुलडोजर चलना चाहिए, केवल एक देखिए, नहीं, किसी के कहने से नहीं होता है। जो कानून बोलेगा, जो प्रक्रिया होती है, उसी के अंतर्गत जो भी कार्रवाई होगी, पुलिस विवेचना कर रही है, उसी के अंतर्गत कार्रवाई होगी। सर क्या इस घटना में कुछ जानकारी मिल पाई है कि घटना क्यों हुई, रीजन क्या रहा? देखिए, इसके संबंध में अन्वेषण अभी चल रहा है। अभी प्रारंभिक स्तर पर जांच है। पुलिस इसके मामले में गिरफ्तारियां कर रही है, वो प्रक्रिया बढ़ा रही है। तो फिर सर देवी शंकर अपने घर में इकलौता कमाने वाला था, माँ बाप बूढ़े हैं, पत्नी मर गई है, बच्चे उसके हैं, तो उसके लिए प्रशासन से क्या बिल्कुल व्यवस्था करा जा बिल्कुल, रही है? जो हमारे विधि संगत व्यवस्थाएं हैं उसमें मैं थोड़ी बहुत जानकारी दे सकता हूं कि हमने उनके लिए माननीय जिलाधिकारी महोदय और उच्च अधिकारियों के निर्देश पर वो सभी कार्रवाइयां प्रारंभ कर दी है, जिससे कि उस परिवार को राहत मिल सके, रहने को घर मिल सके और उनकी बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था हो सके। वृद्धों के लिए जो पेंशन की योजनाएं हैं वो सारी प्रक्रियाएं प्रारंभ कर दी हैं और ये सभी लाभ उनको 7 दिनों के अंदर उपलब्ध हो जाएगा। सर परिजनों का कहना है कि उनकी एक लड़की है जो शादी के योग्य हो गई है, क्या शादी की व्यवस्था भी प्रशासन कराएगा? और जब जो भी अभी उनके संरक्षक हैं वो जब ये हमें अवगत कराएंगे कि शादी की कोई इच्छा है या शादी की ये तय हो रही है, तो हमारे यहाँ जो नियम है हम निश्चित रूप से उसके अंतर्गत उनकी मदद करेंगे।